हाँ बच्चों देखो, देखो जैसे ये सवाल लिखा है, ठीक। यस सर। ये लिखा है एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा है। यस सर। कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। यस सर। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप सवाल पहले पढ़ो और उससे संबंधित सूत्र अपने दिमाग में उठा लो। जैसे यहाँ लिखा है कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, यस। ठीक। बंद कर लो मुंह। तो कमरों की दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र देखो वहाँ पर लिखा था ना। अब हम जरा ये समझ लें कि कैसे सूत्र लिखा है और इसको हमको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। यस सर। देखो सूत्र लिखा है 2 गुणे L प्लस B गुणे H, यही तो लिखा है। यस सर। L माने लंबाई होती है, ठीक। B माने चौड़ाई होती है और H माने ऊंचाई होती है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो जान ले। क्या हमने कहा? L माने लंबाई होती है, B माने चौड़ाई होती है, H माने हाइट यानी कि ऊंचाई होती है, ठीक। इसकी बात समझ में आ गई। यस सर। अब प्रश्न से देखना है कि हमको क्या क्या मान दिया है। देखो कह रहा है 10 मीटर लंबा, यानी कि लंबाई यानी L बराबर 10 मीटर, यस सर। ठीक। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चौड़ाई कह रहा है 8 मीटर, यस ठीक। सर। ऊंचाई कह रहा है 6 मीटर। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब ये देखो कि हमको ये वाले मान उठा के इसके सूत्र वाली जगह पे रखना है, ठीक। देखो 2 तो 2 ही रहेगा, गुणा ही रहेगा। L की जगह कितना लिखा जाएगा? 10। बात समझ में इतनी आई कि नहीं आई? प्लस वैसे ही रहेगा। B की जगह कितना लिखा जाएगा? 8। कोई दिक्कत? नो सर। गुणे H की जगह कितना लिखा जाएगा? 6। ध्यान से एकदम रखना। अगर मान लो H ऊपर लिखा होता, B नीचे लिखा होता, तो ये B यहाँ से हम देख लेते ना क्या लिखा है। इस तरह से मान रख दिया जाता है, ठीक। जैसे और भी सूत्र हैं, जैसे कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन है ना। तो लंबाई देख लो, चौड़ाई देख लो, ऊंचाई देख लो और उसको लिख दो बस। अब इसमें कुछ करना ही नहीं, इसको हल कर लो। सबसे पहले क्या हल किया जाएगा? ब्रैकेट हल किया जाएगा। यस सर। 2 गुणे, इसको हल करोगे 10 8 18 गुणे 6, इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? कैसे हल करोगे भाई? 18 दूना 36 गुणे 6, 6 36 के 6 से लगा 3, 6 18 3 21 वर्ग मीटर। अब देखो इसमें 216 दे रखा है विकल्प में कि नहीं दे रखा है? देखो दे रखा है, यानी कि विकल्प ए। देखो उत्तर आ रहा है विकल्प ए। तो ये 32 का ए, ठीक। तो इस तरह से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे सवाल दिया है उसमें जो जो मान दिए हैं उसका अगर सूत्र डायरेक्ट आपको पता है तो उठा के रख लेना है बस, ठीक। जो जहाँ पे लिखा उसको रख लेना है, कोई भी सूत्र हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस सर। तो इस तरह से आपको ये समझ लेना है, ठीक। इसको अच्छे से आप देख लेना, ठीक है, और लिख लेना। आ जाएगी बात समझ में ना? यस सर। ठीक। जैसे मान लो कई सारे इसमें दे रखे हैं, जैसे कह रहा है कि मान लो एक घनाभ है। क्या है? घनाभ पढ़े हो यहाँ पे? ऐसे बनता है देखो। यस सर। है ना? यस। यही तो है घनाभ, और तो नहीं कुछ है। तो मान लो कह दे इसकी लंबाई दे रखी है 10 मीटर। यस सर। ठीक। क्या है? L माने लंबाई, और कह दे कि जो इसकी चौड़ाई है B वो है 5 मीटर। यस। ठीक। और जो इसकी ऊंचाई है H वो है 6 मीटर। ठीक। इसका आयतन बताओ। तो आयतन का सूत्र तो आपको याद ही होगा। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक। नहीं पता तो इसमें देख लो। घनाभ का आयतन ये देखो LBH, समझ रहे हो? L माने लंबाई, B माने चौड़ाई। कुछ नहीं लगा है तो गुणा लगा माना जाएगा। यस सर। लंबाई क्या कितना रखोगे बताओ? 10। चौड़ाई की जगह 5, ऊंचाई की जगह 6। बस 10 पचे 50 और 6, ये हो गया 50 गुणे 6, 6 पंचे 30 और ये 0 300। अब यहाँ पे क्या लगेगा? घन लगेगा ना, घन मीटर। ये हमने तुमको बताया है।
आयतन है तो किस में रहेगा, घन में रहेगा। घन में। तो ये हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर सीधा सीधा सूत्र लिखा हो और उसका मान दिया हो तो हम कैसे उसको यूज करें। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। ये आ गई बात समझ में। तो इसको हमको ऐसे समझना है। और कौन सा सवाल था? ये सब सवाल तो कर सकते हो। एक खेत की लंबाई, उसकी चौड़ाई की, हैं? ये कर लोगे ना। अब ये भी तुम्हारा HW हो गया, ये भी तुम्हारा HW हो गया। एक खेत की लंबाई, इसकी चौड़ाई की, एक दगने खेत की चौड़ाई 14 मीटर। हाँ, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस ठीक, इसको इतना ही रखते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ जाएगी ना। ये हम आपको ये सिखा रहे थे कि सूत्र में मान कैसे रखा जाता है। ठीक है, कोई भी सूत्र हो, जैसे कि यहाँ पे कहे, अगर कह दे कभी कि कमरे में भरी हवा का आयतन बता दो तो LBH हो जाएगा। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल बता दो तो भी यही हो रहा है। कह दे कि कमरे की फर्श या छत का क्षेत्रफल बता दो, क्या होगा, L×B। समझ रहे हो ना। L माने लंबाई, B माने चौड़ाई। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बता भी दिया है। और H माने ऊंचाई। इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। मतलब कहने की ये है कि सूत्र वाले सारे सवाल हो जाएं। सूत्र वाले सारे सवाल में से अगर आ जाए तो कोई ना छूटे। ठीक, चलो बाय बाय।